उस भाई ने कहा कि ये मैंने वाचस्पति जी की वंदना करी, और हम सारे 5-7 भाई उठ करके जहाँ वो बैठे अपने स्वाध्याय आदि कर रहे थे वहाँ गए, और वहाँ जा करके विशेष वंदना करके आए। बोले जिनके बारे में उनके साथ वाले ये कह रही है, तो इससे ज्यादा और बात क्या होगी कि इन्होंने तस्मिच्छामि दुक्कड़ं भी लेने का कहने का मौका नहीं आया जिनमें। अगर ये बात मान लो और कोई व्यक्ति सहज में से कह देता, वे ऐसे चलो कुछ भी कह दो, वाचस्पति जी ऐसा महान संत और वो कह रहा है, इनके जीवन में ऐसा भी मौका नहीं आया। हम जानते हैं इनके साधना और इनका संयम क्या है। भाइयों, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान ये जो उन साधुओं ने बताया कि देवलोक में साधु क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है? जो उन्होंने बताया कि सैराग संयम, क्या ये बात ठीक है? एक शब्द है आप लोग बोला करते हो सर्टिफाइड, क्या शब्द है अंग्रेजी का? उस बात की तसल्ली कहां जाके करवाए? तीर्थंकर से। अगर वो ये कह दें हाँ ठीक है, वो कहते नहीं ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, फिर तो बात बदल जाएगी। गौतम स्वामी ने तो ये कहा, भगवान जो उन्होंने समाधान किया, उन साधुओं ने जो कहा, क्या वो ठीक है? भगवान ने कहा अंतार्थी, हाँ वो ठीक है। लो जी, अब क्या कमी रहेगी? श्राव को अब तो कोई बात रही नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं प्रश्न करने की, चर्चा करने की, अब तो बात ही खत्म होगी। उन्होंने पूछा क्या ठीक है, और भगवान ने कहा ठीक है, पास मामला। तीर्थंकर ने कह दिया हाँ ठीक है। गौतम स्वामी कुछ आश्चर्य में पड़े, अच्छा इतना ज्ञान है उन साधुओं का जो उन्होंने कहा, और भगवान ने कहा वो ठीक है। जब भगवान ने ये बात कह दी, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। अब देखो, गुणेषु प्रमोदम वाक्य है और प्रार्थना का वाक्य है, और वो किस कहां का वाक्य है? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। किसी गुणी के प्रशंसा को, उसके बात को सुन करके मन में प्रमोद भाव आना, प्रमोद भाव कहते खुशी का भाव आना। अपन सहज हल्की फुल्की सी बात कर रहे हैं, आपने मैंने किसी की प्रशंसा सुनी, भाई वो ऐसा है, उसकी ये विशेषता है, उसको सुन करके हमारे मन के अंदर प्रमोद पैदा हो, खुशी हो, बड़ी खुशी की बात है भैया। मान लो किसी की संपदा की बात है, किसी का ख्याल था कि उसके पास में 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे, किसी ने बताया नहीं वो तो 100 करोड़ का। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी के प्रशंसा सुन करके मन में प्रमोद भाव का आना, किसी के ज्ञान की प्रशंसा सुनकर, किसी की और कोई दिव्यता को सुनकर मन में प्रमोद आना, ये एक बड़ी बात होती है। अन्यथा संसार में भाव क्या है? संसार में तो ये स्थिति है, किसी की तारीफ से अरे रहने रहने क्यों इतनी बात बना रहा है, ऐसी कोई खास बात दुनिया जानती है, कुछ सुन के राजी नहीं होती। किसी की प्रशंसा सुनकर, बंधुओं अपने प्रशंसा सब चाहते हैं, और मैं आज की चर्चा में कह रहा हूं दूसरे की प्रशंसा सुन करके प्रसन्नता महसूस करना सीखो, ऐसे बनो। दूसरे की प्रशंसा सुन करके आनंद में भर जाओ, भाई बहुत अच्छा, हमें तो बहुत खुशी हुई आज ये बात जानी, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा भाव आना चाहिए। गौतम जैसा महापुरुष, उनके प्रशंसा सुन करके भगवान ने कहा हाँ ये ठीक है, इससे बड़ी प्रशंसा क्या होगी? भगवान ने जब कह दिया उनकी बात को हाँ ये ठीक है, प्रमोदित हुए।
भगवान पार्श्वनाथ के साधु इतने ज्ञानी हैं क्या? इस बात को आप थोड़ा सा ले गए, भाई ये हो गई बात, चलो आगे। मैं अनुभव करवाना चाहता हूं इस बात का कि परंपरा की भिन्नता है। पार्श्वनाथ की परंपरा तब तक महावीर में शामिल नहीं हुई थे। महावीर की परंपरा भिन्न है, पार्श्वनाथ की परंपरा भिन्न है, और दूसरे की परंपरा, चाहे जमाना आज का हो चाहे कब का हो, कोई सुनना चाहता ही नहीं दूसरे की प्रशंसा के बाद। ये स्थिति है। गौतम स्वामी ने प्रमोद अनुभव किया। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान के साधु इतने ज्ञानी हैं कि तीर्थंकर ने भी कहा, उन्होंने ठीक कहा, प्रमोद हुआ। बंधुओं, आप और हम भी इस भाव को अपने में ले आए। किसी की प्रशंसा सुन करके हमारे मन के अंदर भी खुशी का भाव आना चाहिए। ये खुशी का भाव अगर आएगा, ये हमारे उन्नति का कारण बनेगा। अगर हम सुन करके खुश होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा सुनने को लगा, मिला, बहुत अच्छी बात है। प्रमोद भाव आप पूछ सकते हो, आपको क्या पता प्रमोद भाव है? मैं कह रहा हूं प्रमोद भाव है गौतम स्वामी का। और ये कैसे पता चलता है? आगे जिसकी वाचना की थी मैं, उस बात को बता रहा हूं, शास्त्र की। गौतम स्वामी ने भगवान से कहा, भगवान ऐसे ज्ञानी संतों के दर्शन करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? हाँ जी, हाँ जी, प्रशांत विहार वाला, क्या बात आई है, क्या अद्भुत बात कही है। ऐसे संतों के दर्शन करने से जीव को, अब आगे बोलो, क्या लाभ होता है? क्योंकि महान है ना, तीर्थंकर ने कह रहे, ठीक है, उनकी बात तो विशेष है। ऐसे संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है? बंधुओं, संतों के दर्शन का तो हमेशा ही लाभ होता है, सदा लाभ होता है। इसीलिए पुराने श्रावक गाया करते, संत भी गाया करते, साधु जिने वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जिने वंदना नित्य नित्य कीजे, पर ओगांत सोर रे प्राणी, साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जिन वंदना नित्य नित्य। संतों के दर्शन, संतों को वंदन नमन करना, ये बहुत लाभकारी होता है। आप लाभ दुनिया की चीजों के लिए न सोचो, आत्मा की बात सोचो, लाभ होता है, कर्म निर्जरा होती है। ये बड़ा सौभाग्य होता है कि ऐसे संतों के दर्शनों का अवसर प्राप्त हो जाए। इस बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। बंधुओं, तुलसीदास ने रामायण में कहा, शठ सुधरहि सत्संगति पाई। तुलसीदास के वचन है। शठ यानी जो दुर्जन है, जो दुर्जन है, शठ सुधरहि, वो भी सुधर जाते हैं। सत्संगति पाई, ऐसे संतों के सत्संग से, उनके समीप आने से वो भी सुधर जाते हैं। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई, जैसे कि पारस नाम का पत्थर, पारस मणे, लोहे को छू जाए तो वह स्वर्ण में बदल जाता है। ऐसे ही संतों के दर्शन करने से, उनके समीप जाने से जैसे लोहा बदल गया, ऐसे ही जीवन बदल जाता है। प्रश्न होता है,
ये सारी महिमा मंडन है या मां कुछ है भी, ये होता भी है या नहीं भी होता है, होता है। समझाने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करोगे। बंधुओं, मनोविज्ञान में एक बात बताई गई और वो ये बताई गई कि जीवों की अलग अलग स्थितियां हैं। मनुष्य की बात कर रही हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समूह में रहता है, इकट्ठा रहता है हमेशा से। जब से मानव का इतिहास है तभी से ही, जब जंगलों में रहा करता तब भी ऐसा ही था। मनुष्य इकट्ठा रहता था। फिर इसने नगर गांव बसाए, जो कुछ बसाया, अब भी इकट्ठे रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये इकट्ठा रहना पसंद करता है। इकट्ठा रहने में इसकी सुरक्षा है, इसकी शिक्षा है, दोनों हैं। सुरक्षा भी है। सब इकट्ठे रह, जब जंगल में थे इकट्ठे रहते थे आदमी, पहरे भी दिया करते थे आपस के अंदर, जिससे कि जंगली जानवरों का कोई आतंक न आ जाए। सुरक्षा थी वहां पर इस बात के। और शिक्षा, आदमी से कुछ सीखता है। ये वृत्ति सीखने की आदमी के अंदर है। दूसरे को देखेगा तो जरूर उसकी आदत, उसके बात, उसका विचार उसके जीवन के अंदर आता है, सीखता है। एक हो हिंदुस्तानी, एक हो अंग्रेज। अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं जानता। पर कोई ऐसा मौका पड़ जाए, अवसर आ जाए, इकट्ठा रहना पड़ जाए किसी कमरे में, धर्मशाला में, और कुछ दिन रहना पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, हिंदी वाला तो वाटर बोलने लगेगा और अंग्रेजी वाला पानी बोलने लगेगा। ये बात अगर आप आपस में शब्द बदल जाते हैं, उससे ठीक अंग्रेजी नहीं आए लेकिन कुछ शब्द तो आ ही जाते हैं। ऐसे ही उनको हिंदी के शब्द आ जाते हैं। आदमी एक दूसरे की बात को सुन करके आपस में सीखता है। आदमी में है ये वृत्ति है, सीखने की वृत्ति है। और क्या कहूं, और आदतों की भी यही बात है। खाने पीने के ढंग हैं और बातें हैं। दूसरे के देखेंगे, आदमी के अंदर वही पनपने लग जाएंगे। जैसा उसने देखा वो करने लगेगा। ये मनुष्य में वृत्ति है। भाइयों, गाय को और घोड़े को पास बांध दिया जाए, वैसे तो गाय वैसे ही डर जाती है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा पास बांध दें, और वो समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं किसी बंधन की बात क्यों करूंगा, मैं तो बात समझा रहा हूं। 1 साल तक साथ बंधे, गाय भी और घोड़ा भी। गाय घोड़े के एक आदत नहीं सीख सकती, सीखेगी नहीं, और घोड़ा गाय के एक आदत नहीं सीखेगा। घोड़ा टांग मोड़ कर खड़ा होता, गाय कभी नहीं खड़ी होगी। 1 साल तक वो साथ साथ रह जाएं, बिल्कुल नहीं उसको आदत आएगी। घोड़ा जिस तरह से खाता है, गाय उस तरह बिल्कुल नहीं खाएगी। जैसे उसके रंग ढंग है, गाय बिल्कुल नहीं सीखे, और जो गाय करते हो घोड़ा बिल्कुल नहीं सीखे। और आदमी की बात मैंने अभी आपको बताई, 2 विभिन्न वृत्तियों के आदमी साथ साथ रहने लग जाएं, थोड़े दिनों में उसकी आदत उसमें आ जाएगी, उसकी आदत उसमें आ जाएगी। ये कहां से आई? इसको संगति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाइयों? इसका नाम संगति है। संगति से आदमी सीखता है, दूसरे को देख करके आदमी सीखता है, और उसके अंदर वो वृत्ति आती है। इसीलिए इस बात को बल दे के कहते हैं, संतों के पास आओ, सत्संग में जाओ, संतों की बात सुनो, संतों के पास आओगे, अच्छी बातें जीवन के अंदर आएंगी। और कदाचित यदि कहीं गलत जाने लग गए, बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में संयम लिखा। उन्होंने कहा संगति का आदमी पर बड़ा असर पड़ता है। गांधी जी ने खुद कहा और लिखा, कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी लेना। उन्होंने कहा संगति की बात, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता तो मेरी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई।
वो लड़के बीड़ी पिया करते, स्कूल से भागा करते। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि छुट्टी होने से पहले निकल लिया कर, हम तो निकल आते हैं, कुछ नहीं होता, क्या पढ़ाई होती है लास्ट पीरियड में, आखिर में कुछ नहीं होता। पास में जंगल था कि वहाँ जाते हैं और कुछ फल वल कुछ तोड़ कर खाते हैं, निकल लिया कर। और एक दिन निकल लिए गांधी, किसी ने देखा नहीं, फिर तो आदत ना पड़ गई निकलने की। आदमी को एक बार मौका मिल जाए और उसकी गलती ना पकड़ी जाए, दूसरे दिन के लिए तो तैयार हो जाता है। गांधी को उन लड़कों ने सुझाव दिया तू बीड़ी पिया कर। गांधी बोले ना ना, हमारे कोई बीड़ी नहीं पीता, मेरे पिता भी नहीं पीते, हमारा कोई नहीं पीता बीड़ी। बोले वाह, वो नहीं पीते तू सीखेगा नहीं, तू बीड़ी पीना सीख ले, उससे क्या होगा? बोले इससे तेरे मूछें आ जाएंगी जल्दी और तू बड़ा हो जाएगा। हमारे देख ले, बड़ा होगा कोई लड़का, और मैंने इसके मूछ आने शुरू हो गई, ये बड़ा हो गया। लड़कों में, किशोरों में मूछों का बड़ा होता है। कभी आपके भी रहा हो जिंदगी में, मूछ जल्दी आ जाए तो जल्दी बड़े हो जाएंगे? बोले बड़ा हो जाएगा। गांधी जी ने लिखा कि शिक्षा में आकर के मैंने वो बीड़ी ले ली और जो कहते रहे सुट्टा लगा रहा, जोर से लगा दिया, कस लगाया, पहला मौका था, कभी काम पड़ा नहीं था, जोर से खींच लिया, वो धुआं अंदर घुस गया, अंदर जाना ही था। और वो इतनी जोर से खांसी आई, गांधी को उल्टी हो गई, आंखों में पानी आ गया, बुरा हाल, कहते हैं मरने वाली स्थिति बन गई सी, बड़ी मुश्किल से जाके ठीक